हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लोक सेवा एग्जाम्स पावर्ड बाय व्हाइट बोर्ड लिस्ट लर्निंग ऐप। कैसे हैं दोस्तों, कैसी चली आप सबकी प्रिपरेशन? जो आरआरबी स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर एग्जाम है उसके रिगार्डिंग जो प्रोफेशनल एबिलिटी का पार्ट है, जिसमें कि लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशन, आरटीआई, एनपीएस, कंप्यूटर, उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं इस चैनल पे। राइट दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो इसका एक इनिशिएटिव आप लोगों को पता है चल रहा है, जो 9 PM डेली 9 PM 9 क्वेश्चन चैलेंज, जिसमें कि हम प्रैक्टिस करवाते हैं, जिसमें 9 क्वेश्चन आपको दिया जाता है जो प्रोफेशनल एबिलिटी से रिलेटेड टॉपिक्स है उनको मिक्स करके, राइट, उसको और अटेम्प्ट करते हैं और आपको वहाँ पे आपको रैंक और सारे एनालिसिस मिलते हैं। राइट, तो इसी दोस्तों आज का जो हमारा डे है, चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। देखिए यहाँ पर इसको करने के लिए जो भी नए हैं दोस्तों, जो ऑलरेडी अटेम्प्ट कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं। जो नए हैं दोस्तों, देखिए आपको ये ऐप डाउनलोड करना है, व्हाइट बोर्ड लिस्ट लर्निंग ऐप, ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से ये ऐप डाउनलोड कीजिए। उसके बाद देखिए आप टेस्ट सीरीज़ में जाएंगे। टेस्ट सीरीज़ में देखिए यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं, राइट, मॉक टेस्ट, डेली 9 PM 9 क्वेश्चंस, देन डेली प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज इन इंग्लिश, टेस्ट सीरीज इन हिंदी, डेली प्रैक्टिस के टॉपिक वाइज MCQs, प्रीवियस ईयर पेपर्स, ये सारी चीज़ देखिए। तो आप क्या करना है, डेली 9 PM 9 क्वेश्चन पे जाना है। राइट, यहाँ पे देखिए डे वाइज आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं। अंडरस्टूड, ठीक है, कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। राइट, क्लियर, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना जो ये डिस्कशन है आज का। राइट, ठीक है, ठीक है। देखिए ऑलरेडी मैंने अटेम्प्ट कर रखा है। रिव्यू आंसर्स में जाएंगे, यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखिए मिल जाएंगे, ठीक है। चलो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, वेतन के गलत भुगतान से क्षतिपूर्ति कंपनसेशन किस धारा के तहत मिलता है? सपोज ड्यू टू एनीथिंग, कुछ कंपनसेशन, कुछ रॉन्ग पेमेंट हो गया, राइट। वेतन के गलत भुगतान से क्षतिपूर्ति किस धारा के तहत मिलती है? सपोज there is some mistake in the payment, then you can get a compensation as per the Payment of Wages Act, right? This question is related with the Payment of Wages Act, right? So you have to tell under which section there is a provision for compensation, right? Option देखिए, धारा 13, सेक्शन 15, सेक्शन 16, देन सेक्शन 18, राइट। तो देखिए प्रोविज़न फॉर कंपनसेशन ये दिया हुआ है दोस्तों, जो सेक्शन 15 है, राइट। सेक्शन 15 धारा 15 में यहाँ पे ये चीज़ें प्रोविज़न दी हुई है कि अगर आपको किसी वजह से आपकी गलत वेतन का पेमेंट किया जाता है, राइट, देन क्या है, आप कंपनसेशन के लिए जा सकते हैं और आप कंपनसेशन आपको मिलेगा एज पर दिस एक्ट, राइट। अंडरस्टूड, क्लियर। चलो दूसरा क्वेश्चन देखिए, यदि वेतन समय पर ना मिले तो कर्मचारी किस धारा के तहत दावा कर सकता है? राइट, हमने बताया था अभी कि गलत वेतन, तो उसमें ये भी शामिल होता है कि अगर वेतन समय पर ना मिले, आपको पता है कि समय पे मतलब जैसे एम्प्लॉई की संख्या के हिसाब से यहाँ पे रूल डिफाइन है, जो एज पर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, ठीक है, पेमेंट जो वेतन भुगतान अधिनियम है, राइट। उसमें क्या है, अगर 1000 से कम है एम्प्लॉई स्ट्रेंथ तो आपको क्या है, जो अगले महीने की 7 तारीख तक आपको सैलरी मिल जानी चाहिए। अगर 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉई हैं, वर्कर हैं, वहाँ पर कर्मचारी हैं, तो आपको 10 तारीख के तक आपको पेमेंट मिल जाना चाहिए। अगर आपको उससे बाद भी सैलरी नहीं मिलता है, इन केस देयर इज अ डिले इन पेमेंट ऑफ वेज या पेमेंट ऑफ सैलरी आफ्टर 10th हाउस, सो देन you can file a claim under this which section, that is the question it is asking, right। तो देखिए ऑप्शंस क्या है, सेक्शन 3, 5, सेक्शन 15, सेम थिंग ऑलरेडी वी डिस्कस फर्स्ट क्वेश्चन। तो सेक्शन 15 ऑल्सो कवर्स कि टाइमली पेमेंट नहीं मिलने पर यू कैन फाइल अ क्लेम, राइट। अंडरस्टूड, क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं है। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, CPU का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPU? वेरी बेसिक क्वेश्चन रिलेटेड टू कंप्यूटर, बट येस इट इज़ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, जो हमारा प्रोफेशनल एबिलिटी का पार्ट है, ठीक है। तो आपको कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन भी देखना है, राइट। तो आई एम जस्ट स्टार्टिंग विद द वेरी बेसिक। तो व्हाट इज द CPU का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPU? ऑप्शन देखिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट एंड सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, राइट। तो इसका आंसर देखिए बी है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसमें कोई। नाउ फोर्थ क्वेश्चन देखिए, रैम किस प्रकार की मेमोरी होती है? आपको पता है दोस्तों, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी मोस्टली जो डिवाइड करते हैं, हम कैटेगराइज करते हैं। वन इज़ रैम, वन इज़ रोम, दैट वी विल सी कि रैम जो होता है, तो कि रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड दूसरा क्या है, रोम, रीड ओनली मेमोरी, राइट। इसमें क्या है, ये क्या होता है, परमानेंट या टेम्प्रेरी या वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल हम डिसाइड करते हैं। एक होता है कि वोलेटाइल या टेम्प्रेरी मीन्स कि जब तक कंप्यूटर आपका ऑन है, जब तक सिस्टम ऑन है,
तब तक उस मेमोरी रहती है, जैसे ही ऑफ होता है उसकी सारी जो मेमोरी का डेटा है वो फ्लश हो जाता है, वो डिलीट हो जाता है, उड़ जाता है, राइट। तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज ए वोलेटाइल या टेम्परेरी मेमोरी। तो रैम भी क्या है, रैम इज़ वन टाइप ऑफ टेम्परेरी मेमोरी, अस्थायी, कि जब तक पावर ऑन रहता है तब तक ये होता है। बहुत बेसिक है, ऑलरेडी ये सब चीज़ें हमने अपने कंप्यूटर की थ्योरी की क्लासेस में देखा है। इसमें डिटेल में हमने बात की है कि रैम, रोम, परमानेंट, वोलेटाइल, कितनी तरह की मेमोरीज होती हैं, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पर डिस्कस की हैं। आई होप, ठीक है। जो जिन्होंने नहीं देखा दोस्तों, अगर वो इंटरेस्टेड है तो जाकर हमारे जो ऐप है व्हाइट बोर्ड ऐप, वहाँ पर इसकी सारे क्लासेज अवेलेबल हैं, राइट। जितने भी एक्ट्स हैं, जितने भी हैं, टॉपिक वाइज MCQs भी है, टेस्ट सीरीज भी है, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आप वहाँ जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। विद इन 1 मंथ आपको फुल प्रिपरेशन हो जाएगा, कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एट अ सिंगल प्लेटफॉर्म यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड विद द प्रोफेशनल एबिलिटी एज फार एज दिस RRB स्टाफ एंड वेलफेयर एग्जाम इज कंसर्न। अंडरस्टूड? आई होप इट इज़ वेरी वेरी क्लियर, देयर शुड नॉट बी एनी डाउट, ठीक है। आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी, राइट। चलो, तो रैम आपको पता चल गया, इससे टेम्पररी मेमोरी। एंड रोम क्या होती है, दैट इज़ अ परमानेंट मेमोरी, राइट। रोम जैसे कहाँ पे यूज होती है, जैसे आपने देखा होगा वॉशिंग मशीन, जो वॉशिंग मशीन में प्रोग्रामिंग की जाती है कि स्लो, मीडियम, जो होता है, ठीक है, मोटर का स्पीड होता है, कंट्रोल, वाटर लेवल, ऑटोमेटिक में और भी सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ होती हैं, राइट। वो सारी चीज़ें क्या है, चिप में, जो रोम में, एक परमानेंट चिप में परमानेंटली बर्न कर दी जाती हैं, जो कि पावर जाए ना जाए वो उसमें रहे और परमानेंटली उसमें प्रोग्राम कर दी गई है। तो इस तरह से मैं जस्ट आपको यूज़ केसेस बता रहा हूँ। समटाइम्स आपको एग्जाम में ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अंडरस्टूड? क्लियर? चलो, कंप्यूटर वायरस क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कंप्यूटर वायरस? ऑप्शन देखिए, हार्डवेयर डिवाइस, इट्स अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, इट्स अ मैलवेयर प्रोग्राम, या नेटवर्क प्रोटोकॉल, राइट। तो आपको पता है दोस्तों कंप्यूटर वायरस क्या है। इससे मैलवेयर प्रोग्राम, मैलवेयर प्रोग्राम मतलब होता है जो कि जिसका मैलिशियस इंटेंशन होता है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर जिसका फुल फॉर्म होता है मैलवेयर का, ठीक है। तो उसका क्या है, मैलिशियस मतलब कि जो खराब प्रोग्राम होते हैं या जिनका इंटेंशन लिखे जाते हैं प्रोग्राम्स, जो कि किसी बैड इंटेंशन से टू हार्म द कंप्यूटर या टू हार्म द सिस्टम, वो ऐसे प्रोग्राम्स को क्या बोला जाता है, मैलवेयर या मैलिशियस सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर वायरस भी एक तरह का क्या है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। तो इसका आंसर देखिए सी। ओके, अंडरस्टूड? क्लियर? निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? ये क्वेश्चन इस तरह के एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, 2019 में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक आउटपुट डिवाइसेस और इनपुट डिवाइसेस दोनों चीज़ें हमने देखा था अपने थ्योरी क्लास में। इनपुट डिवाइसेस जिससे हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, जैसे कि क्या होते हैं, कीबोर्ड, माउस, ये सारे क्या है, इनपुट डिवाइसेस हैं। इस तरह से बहुत सारे हैं। देन आउटपुट डिवाइसेस, जो कि आउटपुट जो भी कंप्यूटर से जनरेट होता है उसको हम डिस्प्ले करने के लिए यूज़ करते हैं, राइट। जैसे कि मॉनिटर स्क्रीन आपको पता है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन देख लीजिए, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड, स्कैनर, ये सारी इसमें से दोस्तों देखिए, माउस मैंने बताया इसका इनपुट डिवाइस। प्रिंटर देखिए, प्रिंटर से क्या होता है, फाइनली एक प्रिंट आउट निकलता है किसका, आउटपुट का, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए क्या है, बी, प्रिंटर। सी देखने में बताया कि कीबोर्ड ऑलरेडी बताया, से इनपुट डिवाइस। स्कैनर से भी हम क्या करते हैं, जो भी हमारा हार्ड कॉपी होता है उसको स्कैन करके कंप्यूटर में अपलोड करते हैं या उसमें देखते हैं। तो एक तरह का वो भी इनपुट डिवाइस ही है। तो ऑप्शन इसका क्या है, आउटपुट डिवाइस इज बी, राइट। क्लियर? चलो, नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? आपको सभी को पता है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कि इस सिस्टम लेवल प्रोग्राम विच कोऑर्डिनेट ऑल द प्रोग्राम्स ऑफ द मीन्स बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इट कोऑर्डिनेट्स एंड फाइनली सिस्टम विल वर्क बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली, बिकॉज इट हैज़ मल्टीपल टास्क। इसके पास मल्टीपल, जैसे मेमोरी मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, राइट, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, सारी चीज़ें ये कोऑर्डिनेट करता है, राइट। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या है, हार्डवेयर को डिजाइन करना, प्रोग्राम को इंस्टॉल करना, सिस्टम को मैनेज करना, नेटवर्क बनाना, राइट। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर मैंने बताया ऑलरेडी कि इस मैनेजेस द होल सिस्टम। तो सिस्टम को मैनेज करना इज द करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पे सी, राइट। क्लियर? नाउ लैन का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लैन? ऑप्शन देखिए, लोकल एरिया नेटवर्क, लॉन्ग एरिया नेटवर्क, लो एरिया नेटवर्क, लाइट एरिया नेटवर्क। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, स्टिल जस्ट ब्रश अप योर मेमोरी, ठीक है। तो लैन का लोकल एरिया नेटवर्क, इसमें कोई डाउट नहीं, तो ए इज द आंसर, राइट। देन मैन होता है इस तरह, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। देन वैन होता है वायरलेस
या वाइड एरिया नेटवर्क, राइट। तो इस तरह से ये सारी फुल फॉर्म भी कभी कोई एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो जस्ट आपको ब्रशअप करना है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी कंप्यूटर में, बहुत बेसिक से हमने स्टार्ट किया है, स्लोली इसमें डिफिकल्टी लेवल हम बढ़ाएंगे नेक्स्ट जो आगे वाले आने वाले टेस्ट हैं, राइट। 9वां क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में डेटा स्थायी रूप से कहाँ संग्रहित होता है? Where the data is residing permanently in the computer, right? It is asking कि where data resides in the computer permanently. Options RAM, hard disk, कैश मेमोरी, रजिस्टर, राइट। तो आपको भाई सारी चीज़ें, चारों चीज़ें हमने डिस्कस किया था, एक्सप्लेन किया था। रैम ऑलरेडी हमने देखा कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, राइट, इट इज़ वोलाटाइल या टेम्परेरी मेमोरी। कैश मेमोरी आपको पता है ये भी एक टेम्परेरी मेमोरी होती है। ये क्या करती है, जो कैश मेमोरी में टेम्परेरी जो फाइल्स हैं, फ्रिक्वेंटली यूज्ड चीज़ें हैं, उसमें स्टोर करता है प्रोसेसर उसको ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, जिससे कि स्पीड फास्ट हो पाए। देन रजिस्टर आपको पता है दोस्तों, ये भी टेम्परेरी जो भी चीज़ें स्टोर करने के लिए कैलकुलेशन के टाइम, ये सब तो क्या है, टेम्परेरी मेमोरीज है। तो फाइनली डेटा आप देखे होंगे हार्ड डिस्क में स्टोर होता है, तो इसका आंसर देखिए बी। क्लियर? आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी दोस्तों, ठीक है, राइट। तो हमने आज देखा दोस्तों, ये आज का हमारा जो डिस्कशन है, इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड अच्छे क्वेश्चन थे, राइट। तो जो भी इंटरेस्टेड है दोस्तों, आई होप ये इनिशिएटिव आप सभी के लिए यूज़फुल होगा प्रैक्टिसिंग के लिए। एग्ज़ाम की डेट नहीं है ये दोस्तों अभी, तो डोंट वरी, आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए एग्ज़ाम की डेट के टेंशन में। वी कांट डू दिस एक्चुअली, यस देयर इज़ अ प्रॉब्लम। आपको मैं समझ सकता हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम डेट जब तक नहीं आती तब तक ये मोमेंटम नहीं बनता, बट व्हाट माई सजेशन इज डोंट वेस्ट योर टाइम, प्रैक्टिस करते रहिए, आप पढ़ते रहिए। एग्जाम जब होना होगा दैट आई कैन नॉट कंट्रोल, यू कैन नॉट कंट्रोल, इट्स गवर्नमेंट का डिसीजन है, या जो भी डिपार्टमेंट है, आरआरबी है, रेलवे है, वो लोग डिसाइड करेंगे बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स। तो बस मेरी सजेशन है दोस्तों, प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए। देखिए ऐप पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, यहाँ पे ई बुक में जाइए, आपको जितनी भी चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी, सारी चीज़ का यहाँ पे PDF अपलोड करा दिया गया है। देन टेस्ट सीरीज़ में मैंने ऑलरेडी बताया सारी चीज़ें हैं, क्लासेस में सारी चीज़ वीडियोज़ अपलोड है। इट्स अ फुल कंटेंट फॉर प्रोफेशनल एबिलिटी, राइट। एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे आप पूरी चीज़ें मिल जाएंगी, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन प्रिपेयर फॉर प्रोफेशनल एबिलिटी एट लीस्ट विद इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, बहुत ही कम समय में आप फुल प्रिपरेशन कर सकते हैं दोस्तों। तो ठीक है, जो दोस्तों इंटरेस्टेड हैं प्लीज़ ज्वाइन करिए आप अपने इनिशिएटिव को और हमारे साथ जुड़िए, गारंटीड है आपको सक्सेस मिलेगी एग्जाम में, राइट। ठीक है, चलो, जो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो नेक्स्ट कंटेंट के साथ। थैंक यू।